पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? वो क्या आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? बताइए ना, यहाँ किस लिए आए थे? और इतनी दूर बिना किसी वजह ऑटो के पैसे खर्च करके आप मुझसे मिलने आए? नहीं, सच सच बताइए भास्कर, क्यों आए आप यहाँ? आप मुझ पर जासूसी करने आए थे ना? मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए, नहीं आ सकता क्या? हाँ? 2 घंटा पहले मैं घर से निकल कर आई हूँ। चाहते समय आपसे बोला तो अपने चादर से मुंह निकाल कर भी बाहर नहीं देखा, और अभी आप इतनी दूर मुझसे मिलने आए? ये बात मैं नहीं मानती। हाँ तो रात भर मैं पढ़ाई कर रहा था ना बीकॉम की, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली ना। चिल्लाकर आप बात मत बदलिए। मैं यहाँ सुबह जल्दी उठकर आती हूँ, ओवर टाइम कर रही हूँ, और आप पिछले 3 दिनों से ऑफिस गए तक नहीं है। भास्कर, अगर अच्छी जॉब है तो कम से कम उसे तो ठीक तरह से करिए, और बिना बीकॉम के डिग्री के आपको ये काम मिला है, कम से कम उसकी तो कदर कीजिए। आप कौन है? क्या कर रहे हैं इस घर में? कैसे घुस गए? ये मेरे मालिक का घर है यहाँ। मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना कि मेरे मालिक अपने भाव से इस घर का केस जीत गए हैं। अब से ये घर मेरे मालिक का है, और अपन यहाँ समझाने को आया है, नोटिस देने को आया है, नोटिस। अब से इस घर का भाड़ा डबल, नहीं तो क्या है ना, घर खाली, और मेरे को कोई भी सॉरी वॉरी प्लीज वीज नहीं चाहिए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हम तो सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। आप अगर किराया दुगना कर दोगे ऐसे अचानक से तो कैसे होगा? जो भाड़ा है वो काय को नहीं बढ़ाएगा माई, काय को डबल नहीं लेगा। आप भी हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। हम कैसे भर पाएंगे इतना किराया? देखो, मैं इधर धर्मशाला नहीं खोले लाए। हाँ, मेरे को एक ही डिसीजन मांगता है, या तो भाड़ा डबल या फिर इस महीने घर खाली। हाँ, वो क्या है ना, ये मेरा कार्ड रख लो, फोन कर लेना फुर्सत लगे तो। आई, कौन था ये आदमी? कौन? वही जो अभी बाहर गया। काका ने तो नहीं भेजा ना उसे? अबा तू भी क्यों हमेशा अपने काका के बारे में ऐसी बात करती है? क्योंकि ऐसे गुंडे जैसे दिखने वाले लोग काका के साथ ही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तू ऑफिस से आई है, थक गई होगी, मुंह हाथ धो ले, मैं चाय रखती हूँ। आई, पहले तो जवाब दे, कौन था वो, और इस बार सच सच बोलना। वो हमारे नए घर मालिक हैं। अब ये घर उनके नाम हो गया है। वो ये कहने आए थे कि इस महीने से उन्हें दुगना किराया देना होगा, नहीं तो ये घर खाली करना होगा। पर ऐसे कैसे घर खाली कर देंगे? मजाक समझा है क्या? तू इसमें पड़ मत, और देख अवनी को इसके बारे में कुछ मत बता, वरना वो परेशान हो जाएगी। लेकिन आई, मैंने कहा ना, तू इसके बारे में मत सोच। पापा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। लेकिन तू अवनी को इसके बारे में कुछ मत। हाँ, मैं अब ताई से कुछ भी नहीं कहूँगी, और रही बात इस प्रॉब्लम की, तो हम लोग सब मिलके संभाल लेंगे।
झाल्यावर तू तुझी सगळी स्वप्न पूर्ण करू शकशील. नाही, ते शक्य नाही. घर में बीवी और बेटी के होते हुए भी मुझे चाय पकानी पड़ रही है. लानत है ऐसी जिंदगी पर. रमेश, तुम मुझे कब तक ऐसे इशारे करते रहोगे? कहीं घुमाने नहीं जाओ मुझे. सारा दिन रहते कहाँ हो तुम? जिम में. तो फिर हम कब मिलेंगे? कल. हाँ ठीक है. मैं तुमसे कल मिलती हूँ. आई को बताना पड़ेगा. आई. अरे क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, जो करना है तुझे करना है. वो आ गई. कौन आ गई? वहिनी ऑफिस से आ गई. काल सांगितलं होतं ना, बाजारात त्यांना समोरून धावत येणार आहे. अरे आपको चाय पीनी थी तो मुझे बता देते, मैं बता देती. आप क्यों परेशान हो रहे हो? हद हो गई. अरे 4-4 दफे मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को आवाज दी कि मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन सुनना तो दूर की बात, मुझे किसी ने टेढ़ी आंखों से देखा तक नहीं. इसलिए मुझे खुद ही उठना पड़ा चाय बनाने तो के लिए. अब जाके बैठ जाओ ना. बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ. जाओ ना. अरे जाओ ना. मैं जाओ. आ गई बेटा ऑफिस से. कैसा रहा दिन? आज तो तुम जल्दी ऑफिस चली गई थी ना? हाँ बाबा, वो कुछ एक टेंडर्स भरने थे, तो आज काम का लोड बहुत ज्यादा था. आते ही ऑफिस के काम का रोना शुरू कर दिया, ताकि घर पे कोई काम न करना पड़े. चाहे मैं यहाँ काम कर करके मर जाऊं. नहीं आई, ऐसी बात नहीं है. वो तो बस बाबा पूछ रहे थे तो. हाँ, सब पता है. ऑफिस के काम याद रहते हैं, घर के नहीं. सुबह क्या कह के गई थी तू? शाम को आकर मैं कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, और महारानी आती कब है? तो रात को. ऑफिस की, मायके की चिंता करवा लो, उसके सिवा कुछ सोचता भी नहीं है तुम्हें. आई, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपकी जो भी शिकायत है उसे दूर करती हूँ. हाँ, इस वक्त तुम्हारी जुबान जैसी कड़क और दिमाग जैसी गर्म चाय मिल जाए ना, तो मजा आ जाए. अब तुम्हारी लाडली बहू रानी आई है ना, उससे बनवा लो ना. वो तुम्हें चाय तो क्या, अमृत भी लाके पिलाएगी. तुमने कहा था वो चाय. वहिनी, वहिनी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे पैसे चाहिए थे, वो जिम ज्वाइन करना है. दादा तो मुझे पैसे देने से रहे, एक नंबर के कंजूस और मक्खी चूस है. तो आप ही मुझे पैसे दे दोगी ना? पर नीता, तुम्हें क्या जरूरत है जिम जाने की? जरूरत है नहीं, पर जरूरत पड़ने वाली है. मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ. फिर ऐसे तो खा खा के मैं मोटी हो जाऊंगी. और आई भी बोल रही थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आएगा. और फिर जिम जाऊंगी तो मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, है ना? नीता, तुम्हें जिम क्यों जाना है वो मैं भी समझती हूँ. पैसे नहीं देने तो मना कर दो ना, फालतू की बातें क्यों बना रही हो? अच्छा सुन, मैं पैसे दे दूंगी, पर फिर तुम्हें लेडीज जिम ज्वाइन करना होगा. मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है. अच्छा, कल मुझे ऑफिस में फोन करके याद दिलाना.
आपने कुछ खाया? नहीं, और खाना भी नहीं है। क्यों? भूख नहीं है मुझे। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह ओवर टाइम तो करके आ नहीं रहा कि जो थका हूंगा और मुझे भूख लगी होगी। मैं तो ओवर टाइम कर रही हूँ, पर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने ऑफिस न जाकर मेरे ऑफिस क्यों आए थे? बार बार एक ही सवाल का जवाब क्यों देता रहूं मैं तुम्हें? अरे मन कर रहा था इसलिए मिलने चला गया यार। जब देखो जासूसी वाले सवाल करती रहती हूँ। मैं जासूसी जैसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ भास्कर, बल्कि आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे? इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर विश्वास भी नहीं करते। बोलिए। विश्वास करता हूँ। अगर नहीं करता ना तो अब तक जासूसी करके तुम्हारा जीना हराम कर चुका होता। याद है जब तुम्हारी आई अस्पताल में थी तब तुम मस्करे से मिलने उसके घर चली गई थी? क्या पूछा उसके बारे में मैंने तुमसे कुछ? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अगर पूछता भी तब भी ना बताती। आज भी पूछूंगा तब भी नहीं बताओगी। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास सबूत है। ये देखो। मेरे दोस्त आनंद ने दिया था मुझे ये सबूत। मस्करे के साथ खड़ी हो तुम। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था भास्कर कि आप ऐसा सोचते हैं, और आप अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हैं। यानी आप पूरी दुनिया को ये बताते फिरते हैं कि आपको अपनी बीवी पर यकीन भी नहीं है। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। और रही बात मस्करे की ना, तो जब आपने मेरे आई के इलाज के पैसे छीन लिए थे ना, तब मैं उसका इंतजाम करने बाहर गई थी, और मस्करे और माधवी से मेरी मुलाकात वहीं हुई थी, रास्ते में। उसकी तो कोई अहमियत भी नहीं है। पर हमारा रिश्ता भास्कर, हमारा रिश्ता वो तो एक झूठ पर टिका हुआ है। कौन फेल है और इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को आईने में देखो जरा। डिग्री का क्या? अरे आज नहीं तो कल मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे बाबा का क्या? तुम लोगों ने तुमसे ये कहा था ना कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। झूठ कहा था उन लोगों से। सच तो ये है कि वो जिंदा है, और बचपन में ही तुम लोगों को छोड़ के चले गए थे। क्या मेरे खानदान में से किसी ने तुमसे ये सवाल किया? इतना बड़ा झूठ मुझसे कहा, फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन आज मुझे जवाब चाहिए। जवाब नहीं है तो आंसू बहा दिए। अगली बार मुझसे सवाल पूछने से पहले सोच लेना कि कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। बात करती हो। आता मला का माहिती तू माठात पैसे ठेवले असतील ते? मी आपलं तुला मदत म्हणून पाणी भरून ठेवलं। राजेश, तू दिन भर आजकल करता क्या रहता है रे? देख, अगर तू कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा ना, तो ये सब अब बंद कर दे। अभी तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। अभी तू शादी कर, घर बसा। और तुझको तो पता ही है कि मेरी बहन कब से तेरे लिए तैयार बैठी है। तो बस हाँ बोल देना, तो मैं चट मंगनी पड़ ब्याह करा दे तेरी। ये फोकट में अपनी बहन को मेरे साथ चिपकाने का है, इसलिए रोटी खिला रही है ना। लेकिन तेरे को बकरा लगता है कि हलाल करने से पहले उसको खिलाने का? जा, नहीं खाता तेरे हाथ की रोटी। नखरा किसको दिखाता है तू? अगर मैंने अपने गहने बेचकर तेरी वो उधारी चुकता नहीं की होती ना, तो अभी तक वो गुंडे तेरे हाथ पांव तोड़ के हाथ में देके चले गए होते। ये जो तू बाहर राड़ा करके आता है ना, उन सबसे हम तेरे को बचाते हैं। तेरी सारी अय्याशियों के पैसे हम चुकता करते। हमको बताएगा तू? मतलब तो तुम्हारा ही है ना, अपनी बहन को मेरे से चिपकाने का। अरे बोला ना यार, मेरे को नहीं करने का उससे शादी। लेकिन क्यों नहीं करनी है?
तुम्ही बोला ना काही त्याला. देख राजेश, तेरी वहिनी जो है ना 100% ठीक बोल रही है, समझ रहा ना? अभी तू ऐसे कब तक ऐसे घूमते फिरते रहेगा? अभी ना तू क्या कर, इसकी बहन से शादी कर डाल और ना इसको एक जिम्मेदार हस्बैंड बनकर दिखा, समझा? मेरी तरह. मेरे को जब और जिससे शादी करने का वे मेरी मर्जी से करेगा. मेरे को मेरी लाइफ में किसी की टांग नहीं चाहिए. तुम अपने मतलब से मतलब रखो, समझे? आई भास्कर, आप आइए ना. जी नमस्ते. जीते रहो. कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद चाहिए. आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बैठिए ना, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ. नहीं मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया, कुछ जरूरी बात करनी. क्या हुआ? आइए ना, बैठिए. आइए. बैठिए. कहिए क्या बात है? आइए, आप तो जानती हैं अवनी. अवनी का क्या? आई तो समझ गई ना, बस बात यही थी. बस एक बोझ था दिल पर, अब यहाँ आकर मन हल्का हो गया. चलता हूँ. मेरी खुशियां बाबा आपके हाथ में. मायके से बंधी डोर. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.